एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा काफी गरमाया था, बल्कि इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। इसके बाद अब 12 राज्यों में जारी एसआईआर के मुद्दे ने एक नया और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बल्कि बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक एसआईआर में लगे बीएलओ की मौत से हंगामा मचना शुरू हो चला है। विपक्ष एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, जबकि देश के अलग अलग हिस्सों से बीएलओस की मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा में बीएलओ की ड्यूटी पर लगे एक और बीएलओ की मौत ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। गोंडा में बनने वाले बीएलओ का नाम है विपिन यादव, जिसकी मौत को लेकर कांग्रेस ने सरकार के साथ साथ मुख्य चुनाव आयोग को भी घेर दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर विपिन यादव के परिजन का एक वीडियो शेयर करते हुए बीएलओस को धमकाने और उन्हें नौकरी से निकालने के नाम पर डराने का आरोप लगाया है। पार्टी ने पोस्ट में कहा कि ओबीसी मतदाताओं के नाम काट दो वरना नौकरी खत्म। यूपी के गोंडा में बीएलओ विपिन यादव से ऐसी बात कही गई, जिसके बाद विपिन यादव को बड़ा कदम उठाना पड़ा। वहीं राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, ओबीसी वोटरों के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी, दबाव, धमकी और नतीजा। आखिर में ये सब एसआईआर के नाम पर पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब वोटरों को लिस्ट से हटाकर बीजेपी अपनी मनमाफिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। पीसीआई लोकतंत्र की हत्या की जिम्मेदार है। पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। कांग्रेस का आरोप है कि विपिन यादव पर ओबीसी वोटरों के नाम काटने का दबाव बनाया जा रहा था और ऐसा करने से मना किया तो उन्हें नौकरी से निकाल ले और पुलिस से उठवाने की धमकी दी गई। यह है एसआईआर की वो हकीकत जिसके चलते बीएलओ ऐसा करने को मजबूर हो रहे हैं। असल में अंदर खाने आदेश दिया गया है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों और विपक्ष समर्थित वोटरों के नाम काटे जाएं और बीजेपी के हिसाब की वोटर लिस्ट बनाई जाए। ज्ञानेश कुमार और नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने पर लगे हैं और एसआईआर उसी का औजार है। हमसे एक दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। कौन लोग थे और क्या करवाना चाह रहे थे? वो ओबीसी वोटरों को वोटर लिस्ट में से एसआईआर वाला नाम कटवाना चाह रहे थे। कौन कौन था जो दबाव बना रहा था? एसडीएम, बीएलओ और एसडीएम, लेखपाल, बीडीओ। तो आपसे उनकी कैसे बात होती थी? हमसे रात में बात हुई थी दीदी वाले नंबर से, रात में फोन पे। हम बोले कि बल्कि हम सुबह आ जाएंगे तब चल के बात किया जाएगा। तो हम सुबह पहुंचने से पहले ऐसा हो गया। तो क्या लगा था कि ऐसा वो कर लेंगे? अभी ऐसा कुछ तो नहीं लगा था रात में। बाकी वो बोले कि प्रेशर बहुत है, काम नहीं हो पा रहा है। जबकि 700 वोटरों की उनको मिला था तो 700 में 350 उनका फाइनल हो चुका था, जो कि 350 ही बचे थे। गाँव वाले इस समय लगन बारात में वैसे भी हैं, तो कोई देना चाह नहीं रहा है, तो कितने के लोगों के घर जाएं? हर लोगों के घर जा करके उन्होंने जागरूक एक बार कर दिया है। अब जब पहुंचाएंगे तभी तो सब जाके घर लेंगे। क्या नाम है आपका? क्या लगता है? हमारा नाम प्रतीक कुमार यादव, हम उनके साले हैं। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एक तरफ एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, दूसरी तरफ बीएलओ पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। सच्चाई यही है कि चुनाव आयोग खुद ही वोट चोरी करवा रहा है। आयोग का काम साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना है। इसके उलट वोटर लिस्ट से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के नाम काट रहा है। बता दें आपको, देश के अलग अलग हिस्सों से बीएलओस की मौत की खबरें सामने आ रही है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि बीएलओस को काम करने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, विपक्ष को सरकार और चुनाव आयोग को घेरने का एक मौका जरूर मिल गया है।